Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So in this video we will start exercise 4.4 of class 10th, which is nature of roots of quadratic equation. So जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई इस टाइप की इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के होते हैं? उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये रूट्स होते हैं। तो अब इसमें ये जो पोर्शन है b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ओके, किस पोर्शन को बोलते हैं हम? b² माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यह है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेचर ऑफ रूट्स। हमें बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, मीन्स किस टाइप का नेचर है जो भी हमने रूट्स फाइंड आउट किए हैं। जैसे इस इक्वेशन के ये रूट है, 2 रूट है ना। अब हमें बताना है कि ये रूट किस टाइप के हैं, तो वो हम कैसे बताएंगे? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² माइनस 4ac। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स क्या है। सबसे पहले फर्स्ट b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये होगा। तो ये क्या होगा? इसके रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल रूट होंगे, दोनों अलग अलग रियल रूट्स होंगे, मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर ये जो रूट्स हैं इसमें ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये अंडर रूट में है, अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है वो क्या है? ग्रेटर देन 0, मीन्स पॉजिटिव टर्म है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म है तो इसका मतलब क्या हो गया? रियल बनेगा ना। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो वो कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव टर्म आ रही है तो वो रियल बनेगा। तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स होंगे, और एक प्लस करने पर आएगा, एक माइनस करने पर आएगा, तो 2 रियल रूट होंगे, वो भी डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो इसके क्या होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, समझ में आया? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब सेकंड है हमारे पास, जब ये वाला पोर्शन जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो? इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तब क्या होगा? अब देखो ये वाला पोर्शन इक्वल टू 0 आ गया, मीन्स ये वाली टर्म अंडर रूट वाली टर्म 0 हो गई पूरी, तो बनेगा माइनस b अपॉन 2a, राइट। अगर ये टर्म 0 हो गई b² माइनस 4ac, तो अंडर रूट 0 भी 0 होगा, और प्लस 0 करो या माइनस 0 करो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स क्या बचेगा? माइनस b अपॉन 2a। तो दोनों रूट्स क्या रहेंगे? माइनस b अपॉन 2a, दोनों सेम रूट हो गए ना। तो इसका मतलब इसके क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स बन रहे हैं ना, माइनस b अपॉन 2a दोनों, तो 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है? b² माइनस 4ac लेस देन 0। अब अगर ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है, मीन्स कुछ नेगेटिव टर्म होगी। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आते ही वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, मीन्स रियल रूट्स नहीं बनेंगे इसके। कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, अभी कॉम्प्लेक्स आपका आया नहीं शायद। तो कॉम्प्लेक्स मतलब रियल नहीं है, हमें सिर्फ रियल है या नहीं वही बताना है। तो अगर ये पॉजिटिव होता है तो रियल बनेंगे, ठीक है। अगर नेगेटिव होता है अंडर रूट के अंदर तो वो रियल नहीं बनेंगे, इसका मतलब इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके नो रियल रूट्स। हमें अगर रियल रूट्स बताने हैं तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे जब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। क्लियर।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, अगर इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। क्लियर? सो सम नंबर फर्स्ट इज एक्सरसाइज 4.4 का सम नंबर 1, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवंस हैं इनके नेचर ऑफ रूट्स बताना है। पहले इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका नेचर बताना है। या फिर इफ दे रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, और अगर रियल रूट्स हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो भी इक्वेशंस है पहले हमें इनका नेचर देखना है, हमें देखना है ये रियल हैं या रियल नहीं है। अगर रियल हैं तो हमें उन्हें फाइंड आउट करना है कि कौन से रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो अब रियल रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, हमें कैसे पता करना है इसका नेचर? इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। मीन्स हमें सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम फर्स्ट पार्ट को। तो देखो a की वैल्यू क्या बनेगी? 2। ठीक है, वी गेट a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 5। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू आ गई तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स b क्या है? -3, इसका स्क्वायर -4, a क्या है? 2 और c है 5। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 40, राइट? तो वो क्या हो जाएगा? -31। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? लेस देन 0, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। लेस देन 0 आते ही क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स, राइट? तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, मीन्स नो रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक है, इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना था? पहले इसका नेचर बताना है, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड आउट करना है। इसके तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो मतलब हमें फाइंड आउट नहीं करना। क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्लियर है? सो सेकेंड पार्ट इज क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट? अब क्या करना है? इसे कंपेयर करेंगे सबसे पहले। कंपेयर किससे करना है? कंपेयर दिस विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट? इसे कंपेयर किया तो हमें क्या मिला? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या है? -4 रूट 3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, राइट? डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये बनेगा मेरे पास b का स्क्वायर मीन्स 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a है 3, b है 4। तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 16 3 ज़ा 48 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48 माइनस 48 दैट इज 0। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई है? 0। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या था हमारे पास कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाता है तो क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल। तो मीन्स इस इक्वेशन के क्या होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब अगर रियल रूट्स है तो हमें फाइंड आउट भी करने पड़ेंगे। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बोला था कि जब हम रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखो ये वाला, ये है ना रूट्स इस इक्वेशन के,
इन रूट्स में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, ये 0 होगा, तो मीन्स रूट क्या बचा, माइनस बी अपॉन 2a, राइट। चलो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना। तो देखो रूट्स क्या है, एक्स रूट है ना, क्या है, माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0, मीन्स ये वाली टर्म हो गई 0। ये बना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2a, तो मीन्स माइनस बी अपॉन 2a बन गया, ठीक है, प्लस माइनस 0 खत्म। तो इसके रूट्स क्या बन गए, माइनस बी अपॉन 2a, बी की वैल्यू है -4√3, एक माइनस आगे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बना 4√3 अपॉन 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 3, 6, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और √3 से 3 कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा, √3, तो ये बन गया 2 अपॉन √3। इसके रियल रूट्स हैं क्या, 2 अपॉन √3, देयरफॉर रूट्स of this equation is 2 upon √3 and 2 upon √3, क्योंकि इसके दोनों क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे ना, दोनों इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल रूट्स क्या आ रहे हैं, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3, क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया हमने, देखा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। अगर लेस देन 0 आया था तो उसके रियल रूट्स नहीं थे, इक्वल टू 0 आया है तो रियल रूट्स हैं, वो भी क्या है, इक्वल, तो हमने उसके रूट्स फाइंड आउट करके दिखा दिए क्या है, ठीक है। सो थर्ड पार्ट इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ। a की वैल्यू क्या बन रही है, 2, b की वैल्यू क्या है, -6, और c की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, राइट, b² माइनस 4ac, तो b² मीन्स -6 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2 और c क्या है 3, राइट। तो -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, और 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 12, विच इज ग्रेटर देन 0, मीन्स b² माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, देयरफॉर 2 distinct real roots exists, right। 2 distinct real roots होंगे ना इसके, तो अब हमें वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, क्या होते हैं रूट्स, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट, ये रूट्स हैं। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देती हूँ मैं, x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू है मेरे पास -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर रूट में -6 का स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4ac, वैसे मुझे ये करने की नीड नहीं थी ना, क्योंकि मैंने b² माइनस 4ac की वैल्यू 12 निकाली हुई है, चलो कोई बात नहीं, राइट कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 2 इंटू a, 2a मीन्स 2 इंटू 2, तो यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 12, अंडर रूट में क्या आ गया 12 अपॉन 4, तो ये मेरे पास बनेगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, देखो 12 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यही होता है ना, 4 3 ज़ा 12 होता है ना, देखो यहाँ रफ में देख लो, √12 निकालना है, तो ये क्या होता है 4 3 ज़ा 12, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट में क्या बच गया 3, मीन्स इसको मैं क्या राइट कर सकती हूँ 2√3, ठीक है। 12 का रूट निकालना था, 12 को मैंने लिखा 4 इंटू 3, 4 का रूट तो 2 है, तो 4 तो आ गया अंडर रूट से बाहर, और अंडर रूट में क्या बचा 3, तो ये बच गया 2√3 अपॉन 4। अब इसको कैंसिल कर देती हूँ मैं, 2 को कैंसिल कर दूँ ऊपर नीचे, तो यहाँ बचा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2,
तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 3 + √3/2 एंड 3 - √3/2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, क्लियर है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया विच इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए इस फॉर्मूले का यूज करके। क्या फॉर्मूला है? x = -b + (√b² - 4ac/2a। ठीक है, क्लियर? सम नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इस तरह से करनी है k की वैल्यू फाइंड आउट की कंडीशन क्या गिवन है कि इन इक्वेशंस के इक्वल रूट्स हैं दोनों, मीन्स इन इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक जो हमने रिजल्ट रीड किया था क्या था, वो क्या था? 2 इक्वल रियल रूट्स कब होते हैं? जब b² - 4ac क्या हो इक्वल टू 0। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है तो उसके इक्वल रियल रूट्स होते हैं, राइट? ठीक है, तो क्या बना? वी नो दैट इफ एन इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अगर 2 इक्वल रूट्स हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। तो देखो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? ये इक्वेशन है, इसको जब मैं कंपेयर करूंगी ax² + bx + c = 0 से, तो मेरे पास क्या वैल्यू बनेगी इसकी? a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या होगी? k और c की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट? यही वैल्यू बनेगी ना, a की वैल्यू 2, b की k और c की 3। अब मुझे क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट तो यही होता है b² - 4ac, पर इक्वल रूट्स गिवन है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इक्वल टू 0। मीन्स b² - 4ac क्या होगा? इक्वल टू 0। और यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो b² मीन्स k का स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 2 और c क्या है? 3 = 0। तो ये बन गया मेरे पास k² - 24 = 0। तो यहाँ से k² क्या आ गया? प्लस का 24। तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास ±√24, राइट? तो अब देखो 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 6 × 24। 4 का रूट क्या हो जाएगा? 2, मीन्स अंडर रूट से बाहर आ गया 4, तो ये बना 2√6। तो k की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ±2√6। हमें यही तो फाइंड आउट करना था, k की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई मेरे पास। क्या गिवन था कि हमें 2 इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इक्वल रूट्स हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 है। डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखा तो मेरे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या है? दिस वन। तो यहाँ जब मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी किस तरीके से होगी? पहले तो मुझे इस इक्वेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो kx की मल्टीप्लाई x से होगी तो बनेगा kx²। kx की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो वो बनेगा -2kx + 6 = 0। ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे मुझे कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0 से। जब हम उससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या बनेगी? देखो इससे कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इससे मुझे क्या करना है? कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू क्या बनी? k। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2k। c की वैल्यू हो जाएगी 6, राइट? ये वैल्यूज बनेंगी। a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू 6। अब मुझे क्या निकालना है? b² - 4ac। तो b² मीन्स -2k का स्क्वायर -4a क्या है? k और c क्या है? 6, राइट? तो ये बन गया मेरे पास 4k² - 24k। ठीक है, b² - 4ac ही आया, पर मुझे क्या गिवन है? दोनों इक्वेशन के क्या है? इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0। मीन्स इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम? इक्वल टू 0, राइट? इसको जब हम
लिख देना 4 इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को मैं d लिख रही हूँ, d इज इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं k कॉमन ले लेती हूँ और 4 भी कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या बनेगा 4k कॉमन आउट, यहाँ बचा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर 4k 0 है तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और अगर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, राइट। तो या तो k की वैल्यू 0 होगी या फिर k की वैल्यू 6 होगी। अगर k की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा, ये इक्वेशन थी मेरे पास, इस इक्वेशन में अगर k की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो ये क्या बनेगा 6 इज इक्वल टू 0। वो कोई पॉसिबल है, k 0 है तो मीन्स ये भी 0, ये भी 0, मीन्स 6 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। ये केस पॉसिबल ही नहीं है, और इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं रहेगी, इसमें ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाली टर्म खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। तो या फिर ऐसे लिखिए, इसको जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मीन्स दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मीन्स दिस केस इज रिजेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या होगी 6। अगर इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स हैं, दो रियल इक्वल रूट्स हैं, तो क्या होगी k की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 6। ठीक है, वैल्यू ऑफ k इज 6। क्लियर, कर लिया फाइंड आउट। सिर्फ इसमें हमें क्या कंडीशन गिवन थी कि इक्वेशन के क्या है इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, इसे फाइंड आउट किया और इक्वल टू 0 रख दिया, वहां से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो आई होप आपको ये नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का सम नंबर 1 एंड 2 कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सम्स करेंगे। ओके, थैंक यू।